हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम सीखने वाले एक नया कंसेप्ट। अब तक हमने किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक बार डेरिवेटिव निकाला है, बट आज हम उसी क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे। दैट इज टेकिंग डेरिवेटिव 2 टाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड दिस इज नोन एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हमने डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस और पैरामेट्रिक फंक्शंस, इन सब का डेरिवेटिव फाइंड किया, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार फाइंड किया। सो बिफोर स्टार्टिंग विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मेक श्योर कि आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना अच्छे से आता है, बिकॉज अगर आप एक बार डेरिवेटिव निकाल पाओगे तभी आप सेकेंड टाइम दूसरी बार डेरिवेटिव निकाल पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इट मीन्स किसी भी एक फंक्शन का एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव लेना। अब तक जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव था, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड किया। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा बार किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव निकालूँ तो हम लोग उसे कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स व्हाट? मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2। हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx मिलता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², इसका हो जाएगा 2 नीचे तो 6x, इसका हो जाएगा -5, ये 0। ये तो वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग f' भी लिखते हैं या फिर dy/dx लिखते हैं। एक और तरीका शॉर्टकट में लिखना है तो इसको y1 लिख सकते हो या फिर y' लिख सकते हो, क्योंकि भी किसी भी फंक्शन को हम लोग y बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव dy/dx होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 भी बोल सकते हैं, y' भी बोल सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। मान लो लेकिन अगर इसी का मैं फिर से डेरिवेटिव निकालूँ, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब d/dx ऑफ dy/dx इज d/dx ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट। सो d/dx ऑफ dy/dx मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो ये हो जाएगा d² अपॉन dx²। दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी भी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकाला तो इसका आंसर आएगा 6x प्लस 6। फंक्शन दिया, एक बार डेरिवेटिव निकाला, दूसरी बार डेरिवेटिव निकाला, और दूसरी बार जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम लोग लिखते हैं d² अपॉन dx²। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव d² अपॉन dx²। इसको लिखने का तरीका या तो आप f" लिख सकते हो या फिर d² अपॉन dx²। कुछ लोग y2 या y" भी लिखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अब मान लो अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब थर्ड टाइम डेरिवेटिव, तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ d² अपॉन dx²। सिमिलरली यहाँ पर भी डेरिवेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? d³ अपॉन dx³। और डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा? यहाँ से 6, यहाँ से 0। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आप जितनी बार डेरिवेटिव निकालोगे उतना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला मतलब एक बार डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला तो 2 बार डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला तो 3 बार डेरिवेटिव, एंड दिस इज हाउ वी राइट इट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, that is exercise 1.5 question number 1. It says find the second order derivative, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। सो आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको नाम दे देते हैं। लेट y इक्वल्स टू 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2 अपॉन x² माइनस 9। सही है। अब मुझे क्या करना है, इस x² को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूँ तो ये कैसे दिखेगा? 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2x⁻²। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। इसका डेरिवेटिव देखो, 2 कांस्टेंट, x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴, x³ का डेरिवेटिव 3x², x⁻² का डेरिवेटिव, टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, सो -2 - 1 इज -3, और इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। So what I have is 10x⁴ minus 12x² minus 2 into -2 is plus 4x⁻³ This is my dy/dx.
बट ये तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ। अब मैं एक और बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, करेक्ट। इसका डेरिवेटिव देखो, 10 बाहर, x⁴ का डेरिवेटिव इज 4x³, 12 बाहर, x² का डेरिवेटिव इज 2x, 4 बाहर, x⁻³ का डेरिवेटिव, टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, सो -4। ये क्या बन जाएगा, कैन आई से d² अपॉन dx², एंड दैट इज व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव, d² अपॉन dx²। 40x³ माइनस 24x माइनस 12x⁻⁴, जिसको मैं अपॉन x⁴ लिख सकता हूँ। एंड दैट्स माई आंसर। आपको सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव लेना है, जो भी आंसर आएगा वहाँ तक छोड़ देना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अगेन बहुत ईजी है, वो मैंने आपके लिए रखा है। थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले नाम देते हैं, लेट y इक्वल्स टू e⁴x इंटू cos 5x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला डेरिवेटिव तो सेम सिंपल रहेगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कहने से u इंटू वी, सो u डेरिवेटिव ऑफ v, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x विच इज़ 5, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू 4x का डेरिवेटिव 4। आई होप ये चेन रूल आपको समझ गया। वैसे तो हमारे लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। सो dy बाई डी एक्स विल बी वॉट, 5 विथ अ माइनस साइन e⁻⁴x इंटू साइन 5x प्लस 4 e⁻⁴x इंटू कॉस 5x। आई होप दिस इज क्लियर। अब चाहो तो आप ये दोनों कॉमन ले सकते हो। सो ये क्या बन जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये और ये कॉमन, e⁻⁴x कॉमन, अंदर -5 साइन 5x प्लस 4 इंटू कॉस 5x। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक कर दिया, इसको क्यों किया, सो दैट मेरे को एक और बार डेरिवेटिव लेना है। तो ये बन जाएगा अपना फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब u इंटू वी करना पड़ेगा। सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव होगा d² अपॉन dx²। कैसे करेंगे, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, -5 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, लेकिन ये साइन x नहीं है, साइन 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव 5 एक और आएगा, -5 बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस 4 बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू 5x का डेरिवेटिव 5। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या किया मैंने, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u which is e⁻⁴x into 4. So u derivative of v plus v derivative of u. So d² upon dx² will be, अब देखो e⁻⁴x इधर भी है इधर भी है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। इसके अंदर क्या बचेगा, देखो -5 इंटू 5 इज -25 cos 5x, ये माइनस आएगा, 4 5 20 साइन 5x। अब देखो मैंने ये कॉमन लिया है, सो दिस 4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस, और इसको मैं साथ में लिखूंगा, -20 साइन 5x, करेक्ट, 4 5 20 प्लस 16, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखूंगा +16, 4 4 16 cos 5x। आई होप ये समझ में आया। ये मैंने क्या किया, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको साथ में लिख दिया पूरा, क्योंकि मैंने ये कॉमन लिया हुआ है। सो फाइनली माई d² अपॉन dx² विल बी e⁻⁴x -25 cos 5x प्लस 16 cos 5x, कैन आई से ये हो जाएगा -9 cos 5x, -20 साइन ये हो जाएगा -40 साइन 5x, एंड दैट्स माई आंसर फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव। वैसे आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं डेरिवेटिव कैसे लेते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर 2 बार सॉल्व करना है डेरिवेटिव, दैट्स इट। अब मैं शुरू करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत ईजी है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है, सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। सो लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले log दिख रहा है, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज़ 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन log x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू इस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये हो गया 1 अपॉन x इंटू log x। आई होप दिस इज क्लियर। ये डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया, बट मुझे सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्या u बाई वी करना पड़ेगा, करेक्ट। न्यूमरेटर को u मान लेंगे, डिनोमिनेटर को v मान लेंगे। तो देखो कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर u बाई वी। सो u नहीं, u बाई वी में v पहले आता है। सो v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 0 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ एक तरीका सॉल्व करने का u बाई वी। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 अपॉन इस पूरे को x मान सकते हैं। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, समझ रहे हो। 1 अपॉन इस पूरे को x मान लिया, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो सो लेट्स सॉल्व दिस। ये हो गया 0, तो इसको भूल जाओ। 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते, देखो u इंटू वी करना पड़ेगा। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या बचता है, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर, एंड दैट्स माई आंसर फॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सो आई स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन, x रेज टू x। दिस इज फंक्शन रेज टू फंक्शन। अब फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेने से पहले log लेना पड़ेगा। सो आई राइट टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y इज x log x, क्योंकि log ऑफ x रेज टू x आएगा, वो x नीचे हो जाएगा। अब सिंपली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि log ऑफ y, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई होता है, बट y है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। इसका u इंटू वी होगा। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1, ये कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y ऊपर, लेकिन y है कौन, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। वैसे तो इसका डेरिवेटिव हमने बहुत बार निकाला हुआ है, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। x रेज टू x का डेरिवेटिव इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, बट ये तो हुआ सिंगल डेरिवेटिव। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डबल डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पूरे को u मान लो इंटू इस पूरे को v मान लो, करेक्ट। सो हाउ टू सॉल्व दिस, कैन आई से u डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इस तरीके से। अब देखो ये तो कुछ चेंज होगा नहीं अपॉन x, क्योंकि अपॉन में प्लस 1 प्लस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x क्या होता है, कहने से ये तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, यही तो निकाला ना x रेज टू x का डेरिवेटिव, तो ये पूरा एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो टर्म मैंने लिखा ये x रेज टू x का डेरिवेटिव जो ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो कैन आई से दिस लुक्स लाइक x रेज टू x कॉमन, अंदर 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x, 2 बार है ना, तो होल स्क्वायर।
दैट्स माई आंसर फॉर सेकेंड डेरिवेटिव. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. बट एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पर कुछ कुछ सम्स में आपको टीटा का वैल्यू दिया होगा या फिर पैरामीटर का वैल्यू दिया है. ठीक है, फिलहाल के लिए फर्स्ट सम स्टार्ट करता है. एक्स दिया है, वाई दिया है. कैन आई से दिस इज एक्स एंड वाई, टू डिफरेंट टर्म्स, दैट इज पैरामीट्रिक फंक्शंस, जिसमें पैरामीटर कौन है, टीटा. तो फर्स्ट वाले को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टीटा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड वाले को भी विद रिस्पेक्ट टू टीटा. देखते क्या आंसर आता है. सबसे पहले तो एक्स से स्टार्ट करते हैं. टीटा माइनस साइन टीटा, सो दिस इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्या होगा देखो, डी एक्स बाई डी टीटा, ए कॉन्स्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव कॉस टीटा. सिमिलरली वाई अगर मैंने लिया विच इज़ 1 माइनस कॉस टीटा, तो वो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टीटा. ओके, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर टीटा आएगा. सो डी वाई बाई डी टीटा इज ए कॉन्स्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव साइन टीटा, तो ये हो जाएगा प्लस विच इज़ ए साइन टीटा. ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. बट मुझे क्या फाइंड करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है. सो आई राइट डी वाई बाई डी टीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टीटा. डी वाई बाई डी टीटा कौन है, ये पूरा, विच इज़ ए साइन टीटा. डी एक्स बाई टीटा ये वाला, करेक्ट. इसमें आप देखोगे तो ए कैंसिल हो सकता है. अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. कैसे, याद करो, 1 माइनस कॉस टीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टीटा बाई 2. साइन टीटा को भी हाफ एंगल फॉर्मूला में लिख सकते हैं, 2 साइन टीटा बाई 2 कॉस टीटा बाई 2. 2 कैंसिल, साइन और ये कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या मिलता है, कैन आई से कॉट टीटा बाई 2. सही है, कॉट ऑफ टीटा बाई 2. लेकिन ये तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ, मुझे क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव. सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टीटा अगेन. लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टीटा डेरिवेटिव लूँ तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा. सो क्या करें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा. इसलिए मैंने इसको जानबूझ के कैंसिल किया. आपको याद रखना होगा कि इसको विद रिस्पेक्ट टू टीटा डेरिवेटिव नहीं लेना है, आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव लेना है. अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव में लेने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फिलहाल के लिए कहना है से टीटा एक अलग वेरिएबल हो गया. तो कॉट ऑफ इस पूरे को एक्स मान लो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स नहीं था. सो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 बाहर, सो ये हो जाएगा माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टीटा विच इज़ डी टीटा अपॉन डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ टीटा इज डी टीटा अपॉन डी एक्स. ठीक है, ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस हाफ. अब क्या डी टीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू है आपके पास, है, ये रहा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टीटा का वैल्यू है. तो डी टीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा होगा. सो कैन आई से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी, ये तो है ही अपने पास, माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू डी टीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, सोचो, इसका उल्टा, तो 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस टीटा. आई होप ये स्टेप समझा आपको. क्या किया मैंने, डी टीटा बाई डी एक्स को इसको उल्टा करके डिनोमिनेटर में लिख दिया. दैट्स इट. अब आपको फाइनल आंसर चाहिए. न्यूमरेटर में कौन है देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा बाई 2. डिनोमिनेटर में कौन है, ए और ये 2, मतलब 2a. 1 माइनस कॉस टीटा इज 2 साइन स्क्वायर टीटा बाई 2. करेक्ट. सो योर आंसर विल बी, ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4a साइन स्क्वायर और ये ऊपर कोसेक स्क्वायर. या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो या इसको कोसेक में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है. सो माइनस 1 अपॉन 4 है, तो समझ में आ गया. अगर मैं ये साइन को ऊपर ले लूँ तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक रेस टू 4, ये स्क्वायर मिलके 4 टीटा बाई 2. दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड डेरिवेटिव. क्या किया, आई फिर से रिपीट,
यहाँ तक मिलने के बाद, यहाँ तक तो हम लोग पहले भी करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करने का, टीटा को एक्स मान के सॉल्व करने का, और डी टीटा बाई डी एक्स मिलेगा, जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, रेसिप्रोकल लिख देने का, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखो x इज इक्वल टू साइन टीटा, वाई इक्वल टू साइन क्यूब टीटा, इसका डेरिवेटिव लूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू टीटा, इसका डेरिवेटिव मैं लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टीटा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, फिर सेम चीज़ करना है। बट मेरे पास एक और तरीका है सॉल्व करने का, विच मेक्स दिस सम वेरी इजी टू सॉल्व। देखो x इक्वल टू साइन टीटा है, y इक्वल टू साइन क्यूब टीटा है, y इक्वल टू साइन क्यूब टीटा है ना, मतलब कहना चाहिए साइन टीटा तो होल क्यूब है, करेक्ट। लेकिन साइन टीटा कौन होता है, कहना इसे x होता है, तो इसको मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन y और x में कन्वर्ट हो गया, और मुझे फाइन भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसी को सॉल्व करूँगा डेरिवेटिव लेके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x। अब मुझे 6x पे वैल्यू चाहिए, टीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा तो डेरिवेटिव कितना, तो ठीक है ध्यान दो, टीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 ना, बट मेरा जो आंसर है वो x के फॉर्म में, तो x जब टीटा पाई बाई 2 है तो कितना होगा, कहना इसे साइन पाई बाई 2 विच इज़ 1, मतलब x का वैल्यू 1 है, कब, जब टीटा पाई बाई 2 है, टीटा इज़ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज़ 1, तो x का वैल्यू हो गया 1, तो मैं यहाँ पर 6 इंटू 1 पुट करूँगा विच इज़ 6, एंड दैट्स माई आंसर फॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तो ठीक है, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था कि टीटा पाई बाई 2 तो वैल्यू कितना, अदरवाइज तो आपका आंसर देखो कितना सिंपल हो गया। बट ये मैं थोड़ा तभी यूज़ कर सकते हो जब x को y में पुट करने लायक हो, जैसे कि यहाँ पर साइन टीटा था विच कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब, इसलिए मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, x का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, डिवाइड करो, फिर से डेरिवेटिव एंड देन पुट करो, इट बिकम्स अ बिट लेंदी एंड दिस इज मच इजी टू सॉल्व। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन में दिखेगा क्या प्रूव करना है, सेम एज क्वेश्चन 1 एंड 2, पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, और जो प्रूफ करना है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो आंसर मिलेगा उसको मैनिपुलेट करके, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t, सो मिलेगा डी एक्स बाई डी टी इज़ 2at। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू इटसेल्फ 2at, सो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सो डी वाई बाई डी टी मिलेगा सिर्फ 2a, करेक्ट। अब मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दिस इज़ 2a एंड दिस इज़ 2at, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 अपॉन टी बचता है। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने बोला था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, बिकॉज मुझे चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको 1 अपॉन एक्स मान लो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस t, जो x नहीं था उसका डेरिवेटिव, विच इज़ डी टी बाई डी एक्स। वैसे तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास होगा रेसिप्रोकल के फॉर्म में, डी एक्स बाई डी टी है ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, इसका आंसर होगा 1 अपॉन 280, उल्टा लिख देंगे। सो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2a तो है ही इंटू टी क्यूब हो गया, करेक्ट। बट क्या मुझे टी क्यूब में आंसर चाहिए, नहीं, मुझे जो आंसर चाहिए वो इस वाले फॉर्म में चाहिए। सो कैसे आएगा देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इस LHS को लो और सॉल्व करो, या फिर आप इसी को मैनिपुलेट करो। बट इसी को मैनिपुलेट करने में सोचना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डू इज़, इसको मैं 3 मार्क करूँगा, इसको जो हमने फाइंड किया था इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे। ये यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो व्हाट आई डू नाउ इज़, जो प्रूव करना है उसको पकड़ूंगा, LHS विच इज़ x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a, ये मेरा LHS है। इसमें x कौन होता है, a t स्क्वायर होता है, इंटू y कौन होता है,
2a t होता है। डबल डेरिवेटिव कौन है, ये रहा विद अ माइनस साइन, ठीक है, तो चलो माइनस साइन दे दिया, अपॉन 2a t³ प्लस a। ध्यान से देखो, कैन आई से t³ इंटू टी, क्या क्या कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेते हैं, t² t³ कैंसिल, 2a कैंसिल, सिर्फ a बचता है, करेक्ट है, लेकिन ये -1 है, सो a इंटू -1 इज -a प्लस a विच इज़ 0। सो कैन आई से मैंने प्रूव कर दिया, सो मैं लिखूँगा हेंस प्रूव्ड। आई होप ये समझा आपको। वैसे तो हम लोग इसी को भी मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते थे, t³ विच कैन बी रिटन t² t, फिर t² को x/a लिखते, t को y/2a लिखते, वो पुट करते, xy उधर जाता, आंसर मिल जाता, बट बहुत कुछ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट LHS उठाओ, वैल्यूज़ पुट कर दो, सारे वैल्यूज़ तो है ही अपने पास, एक्स वाई क्वेश्चन में दिया था, 1 2 3 है अपने पास, पुट किया, वैल्यू मिल गया, आंसर विच इज़ इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल्स टू RHS। आई होप दिस सम इज क्लियर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखो, y इक्वल्स टू e⁻m इंटू tan इनवर्स ऑफ x। सो अपना पहला काम तो यही होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये m इसमें कांस्टेंट होगा, कीप दैट इन माइंड। सो y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब ये पूरा सेम एज क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं y लिख सकता हूँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये m कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। सो मुझे dy/dx कितना मिला, my/1 प्लस x², करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव लेना है, तो डबल डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करें, देखो सिंपल है, यहाँ पर u/v ले सकते हैं डेरिवेटिव लेने के टाइम पे, या फिर इस डिनोमिनेटर को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो और u इंटू v कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, देखो इसको वहाँ भेजता हूँ, सो ये बन जाएगा 1 प्लस x² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू my। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये u इंटू v होगा, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव कैसे, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 2x। देखो जैसे जैसे मुझे चाहिए ना वैसे वैसे मिलते जा रहा है। इसको वहाँ भेज दिया, क्यों मैंने भेजा पता है, मेरे को u/v करने को कंटाला आ रहा था, तो वहाँ भेज दिया, तो u इंटू वी कर रहा हूँ, विच इज़ मच ईजी टू सॉल्व। m कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, सही है। अब इस m dy/dx को यहाँ ले लो, क्योंकि इधर भी एक dy/dx है, सो 1 प्लस x² d²y/dx² प्लस ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस m dy/dx कांस्टेंट, यहाँ पर कौन बचेगा, 0। यही तो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर कैसे देखो डायरेक्टली आ गया, यहाँ पर भी डायरेक्टली आ सकता था अगर मैं इसी को सॉल्व करता। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर y का वैल्यू दिया है e⁻x इंटू साइन bx, एंड मुझे ये प्रूव करना है दैट y2 माइनस 2ay1। अब ये y2 मीन्स व्हाट, सेकेंड डेरिवेटिव, एंड y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। सो d²y/dx² और dy/dx, इस तरीके से मुझे इक्वल टू 0 प्रूव करना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन वन, e⁻x इंटू साइन bx। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx, u इंटू वी अप्लाई होगा, सो u डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx इज b, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू a। सो यहाँ पे मुझे मिला b कांस्टेंट है, अच्छा उससे पहले e⁻ax देखो दोनों में कॉमन है, सो मैं e⁻ax कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा b cos bx प्लस a sin bx, ये हो गया dy/dx। अब फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कहना से इस पूरे को u मान लो, इस ब्रैकेट को v मान लो,
सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव लेना है, b कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स विच इज़ b प्लस a कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू बी एक्स का डेरिवेटिव b. सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, ये पूरा का पूरा आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u which is e raised to ax into a because ax का डेरिवेटिव a. e raised to ax तो मुझे कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा देखो, कहना से ये b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस a इंटू बी कॉस बी एक्स. अब ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ये a अंदर जाएगा प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स. सो यहाँ से मुझे मिलेगा ई रेस टू ए एक्स तो बाहर है ही, अंदर देखो माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स लिख सकते हैं, ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स मतलब 2ab cos bx. Now this is my d square y upon dx square which is second derivative. अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इन सबको यूज़ करके ये प्रूव करना है. सो व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली स्टार्ट विथ LHS पार्ट. LHS कौन है, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0. अब इक्वल टू 0 तो मुझे प्रूव करना था, वो मैं नहीं लिखूँगा, सिर्फ इतना. उसमें से y2 कौन है, ये पूरा ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स, वाई टू लिख लिया, माइनस 2a y1 कौन है, ये वाला ई रेस टू ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये भी ब्रैकेट में, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई. अब इसमें से देखो ई रेस टू ए एक्स इधर भी है, कॉमन ले लो, अंदर ये ब्रैकेट और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये साथ में हो जाएगा, ये साइड में रखेंगे फिलहाल. तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2ab कॉस बी एक्स. समझ रहे हैं, ये प्लस 2ab यहाँ से आया और ये माइनस 2 इंटू दिस, सो माइनस 2ab कॉस बी एक्स minus 2a into a is minus 2a square sin bx प्लस ये तो है ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई. ठीक है, चलो अब आगे e रेस टू ए एक्स. अब यहाँ पर क्या बचता है देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये भी साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये माइनस 2a स्क्वायर अंदर चला जाएगा, सो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स. ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज व्हाट आई हैव. ठीक है, अब ध्यान से ये पूरा मल्टीप्लाई में, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई. अब ये क्या होता है, कहने से ये वाई होता है एज पर क्वेश्चन, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई. दोनों सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, आंसर आएगा 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में अगर प्रूव दैट आएगा तो यही करना है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, LHS से शुरू करो, सॉल्व करते जाओ, आंसर मिल ही जाए. अब स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सॉल्व किया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में, अगर आपको याद होगा तो सेक इनवर्स ऑफ ये पूरा एक टर्म था इक्वल्स टू m, करेक्ट, डेरिवेटिव निकालना है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक इनवर्स को हम लोग वहाँ भेजते हैं ताकि वो सेक m हो जाए, बिकॉज कॉन्स्टेंट बन जाएगा. सो व्हाट आई विल डू इज 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल्स टू
ये सेक वहाँ जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, करेक्ट। अब ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। याद करना, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए थे। तो इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया टी, और चाहो तो रीज़न लिख लेना, लेट टी इज इक्वल्स टू सेक ऑफ एम। ठीक है, अब ये वाला वहाँ भेज दो, तो 7x³ माइनस 5y³ इक्वल्स टू 7tx³ प्लस 5ty³। ठीक है, अब x वाले साथ में ले लो, सो 7x³ माइनस 7tx³ इज इक्वल्स टू, ये यहाँ ले लो, 5ty³ प्लस 5y³। सही है। अब कैन आई से इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, 7 और x³ कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 1 माइनस टी। यहाँ से 5 और y³ कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा t प्लस 1, करेक्ट। नाउ लिसन, 7x³ अपॉन, इसको अगर मैं नीचे ले लूँ, 5y³ इक्वल्स टू t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर सिर्फ x और y होना चाहिए, बाकी सारा कचरा वहाँ पे। तो ये 5 नीचे का जाएगा ऊपर, ये 7 ऊपर से आएगा नीचे। अब ये क्यूब है तो उसका भी क्यूब रूट तो ले ही सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो वो क्यूब रूट में आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 इंटू टी प्लस 1, 7 इंटू 1 माइनस टी। दिस इज व्हाट आई हैव, x अपॉन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट का कितना भी डेरिवेटिव लो वो ज़ीरो ही होने वाला है। सो अगला स्टेप बहुत ईजी होने वाला है अपने लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कैन आई से u बाई वी वाला फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो। अब ये यहाँ जाएगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा। सो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से x को वहाँ भेज दूँ तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स साइड में रखो, x को नीचे ले लो, y अपॉन एक्स, करेक्ट। बट ये तो हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, और मुझे क्या फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप होगा फिर से डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर u बाई वी। सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कौन है, ये रहा, इसको मैं y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, माइनस वाई इंटू 1 इज़ y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x कैंसिल, ऊपर बचेगा y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड y माइनस वाई इज़ ज़ीरो, एंड ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ ज़ीरो। मिल गया आंसर, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक को वहाँ ले लिया, कांस्टेंट कन्वर्ट कर दिया, सेम एज और इम्प्लिसिट फंक्शंस। फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है बहुत बार, अब सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव निकाल। नाउ आई स्टार्ट विद सेवेंथ क्वेश्चन। 2y इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ x, सिंपल लग रहा है, शो दैट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अपना पहला काम तो यही होगा, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब यहाँ पर लेट या फिर अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो सीधा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, टू कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जिसको x माना। सो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव, अंदर का इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, सो 1 ही रहने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई हैव। सो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये 2 तो मैं वहाँ भेज सकता हूँ, ये बन जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है,
सो रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन दिस इंटू दिस, आपस में रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन रूट डाल के इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. सो 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है. दिस इज़ व्हाट आई हैव. अब ये तो हुआ सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है. सो व्हाट आई डू इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन. अब यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू बाई वी लगेगा. कीप दिस इन माइंड. सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ. 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ये यू बाई वी. सो वी डेरिवेटिव ऑफ u which is 1 upon 2 root x minus 1 plus 1 upon 2 root x plus 1. v derivative of u minus u derivative of v, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कैन आई से 1 upon 2 root x square minus 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0. इसमें ये 2 कैंसिल हो सकता है अपॉन द होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. ये रूट में है, स्क्वायर किया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा. इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं यहाँ भेज देता हूँ. सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग y2 बोल सकते हैं. ठीक है. अब देखो ये ऑलरेडी मिल गया. सही है. अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कॉमन, अंदर क्या देखो 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 क्रॉस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सही है. अब इसमें ये और ये सेम हो गया कैंसिल. क्या बचा देखो, ये वाला तो है ही अपने पास, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स द होल डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. यहाँ पर ये मिल चुका है, ये मिलना बाकी है. अब वो कैसे मिलेगा देखो, इस पूरे को तो हम जानते हैं ये क्या होता है, कहना इसे ये 2y होता है, तो ये न्यूमरेटर भी तो 2y हो सकता है ना. सो आई राइट 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 2. इस पूरे को मैं लिखूँगा 2y अपॉन नीचे का 2 माइनस इसको भी मैं लिखूँगा 2y इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब ये 2 कैंसिल, सिर्फ y बचेगा, वहाँ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा. चलो ठीक है, माइनस y. अब यहाँ पर ये बचता देखो -2y इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. मुझे चाहिए क्या, 4xy1 चाहिए, y1 चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स चाहिए. dy बाई डी एक्स कौन है, ये रहा. ठीक है. सो dy बाई डी एक्स इज रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. व्हाट आई कैन डू इज, ये पूरा टर्म दिख रहा है आपको, कहना से ये सेम एज दिस है, तो इसके जगह पर मैं 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना. तो ये x को आप ऐसे ही रखो, ये 2y और ये मैं नहीं लिखता, ये x तो है ही, ये x तो है ही, इंटू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ मैं. ठीक है, बिकॉज मुझे ये चाहिए, y1 चाहिए. सो आई राइट दिस. अब यहाँ पर क्या बचेगा देखो, 4x डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं, और ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4xy1 minus y equal to 0 and this is what I want, hence root. ठीक है. सो यहाँ पर मुझे y1 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. एक्स तो एज इट इज़ रखा, फिर इसको लिख दिया इस तरीके से, वहाँ भेज दिया आंसर. नाउ आई स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज 8th क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट. y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऐसा फैक्टर, ऐसा टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन आपको बहुत बार दिखेगा
इन इंटीग्रेशन एज वेल। अब स्टार्ट करते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। m ऊपर है उसको नीचे ले सकते हैं, राइट। मुझे ये प्रूव करना है, वो तो हम कर लेंगे। चलो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। m कॉन्स्टेंट है बाहर, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का। चलो, सो m/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1/2√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का पार्ट विच इज़ 2x। ये 2 कैंसिल, सो आई हैव m/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्रॉस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है, यहाँ से आया 1, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये और ये पूरा सेम है, कैंसिल। सिर्फ क्या बचता है, m अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल चुका है। अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। m कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर रखूँगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको मैं 1/x समझ के सॉल्व करने वाला हूँ। सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m बाहर 1 इस पूरे को डिनोमिनेटर को x मान लेंगे, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, रूट का स्क्वायर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कहना से 1/2√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 2x। ये वाला पार्ट यहाँ भेज दो क्योंकि मुझे चाहिए, देखो डी स्क्वायर वाई के साथ ये चाहिए, भेज दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको आप y2 भी लिख सकते हो। क्या बचा देखो, माइनस m, ये 2 कैंसिल, इंटू x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे आंसर में x के साथ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स है कौन, तेरा m अपॉन रूट दिस, सो m अपॉन रूट ऑफ दिस इज dy बाई डी एक्स। सो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज, इस माइनस एक्स को साइड में रखो, m अपॉन दिस बिकम्स dy बाई डी एक्स। इस पूरे को वहाँ ले लेंगे, प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स इज 0, हेंस प्रूव। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक अ नोट ऑफ दिस, बहुत बार एग्जाम में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 9th क्वेश्चन। अगेन एक y का फंक्शन दिया है, कुछ प्रूव करना है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो अगेन आई स्टार्ट विथ y m इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँ मैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आई वन मोर टेक्निक, इस साइन को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो ये साइन इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, थोड़ा इजी लगता है मुझे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये y का डेरिवेटिव लिया इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा, m कॉन्स्टेंट, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जो चाहिए वो प्रूफ दैट को देखोगे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ माइनस m, ये यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहना से फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा,
u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये होगा 1/2√1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - x², अंदर का, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आएगा -2x, सो ये 2 कैंसिल, यहाँ पर -m कांस्टेंट, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - y² विच इज़ -2y, y है इसलिए dy/dx, सही है। अब देखो ये 2 और ये 2 भी गया, सो मेरे पास क्या बचता है, रूट ऑफ 1 - x² और यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 - x² है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो सिर्फ 1 - x² आएगा, d²y/dx² प्लस ये माइनस यहाँ पे आ सकता है, इसको माइनस लिख सकते हो, या फिर फिलहाल के लिए -x इंटू dy/dx, मैंने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, दिस प्लस -x द होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया m इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - y² dy/dx, करेक्ट। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो कहना से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - x² d²y/dx² -x इंटू dy/dx। न्यूमरेटर तो प्रॉपर है जैसे मुझे चाहिए, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसको उधर भेज दो, m इंटू वाई इंटू रूट ऑफ 1 - x² अपॉन रूट ऑफ 1 - y² इंटू dy/dx। ओके, अब ध्यान से देखो, कैन आई से ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर है, ये m²y, m तो है ही, इस पूरे को y से रिप्लेस करना है, अब y भी है, मतलब इस पूरे को मुझे m से रिप्लेस करना है, कुछ समझ रहे हो, m इंटू वाई स्क्वायर है, मतलब m 2 बार है, तो इस पूरे को रिप्लेस करके मुझे m चाहिए, और यहाँ पर dy/dx भी है, तो मैं सीधा dy/dx को देखता हूँ, ये वाला करेक्ट है। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ यहाँ पे, तो रूट ऑफ 1 - x² अपॉन रूट ऑफ 1 - y² dy/dx इज -m, तो ये पूरा -m हो जाएगा, सो आई विल राइट इस पूरे को -m, रीज़न चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से, रूट ऑफ 1 - x² अपॉन रूट ऑफ 1 - y² dy/dx इक्वल्स टू -m, ठीक है। तो ये हो गया -m², m इंटू m²y, -m²y को यहाँ ले लिया तो प्लस m²y, and this is what I want. Okay, now I'll move to question 12. 10th और 11th मैंने आपके लिए रखा है, easy है, ट्राई कर लेना। If you all have any doubts you can ask me. Now I'll start question 12th one. It says x and y both are given in terms of t, मतलब पैरामीटर यहाँ पर t है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा हो गया। सो फर्स्ट x से स्टार्ट करते हैं, कहना से इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, राइट। सो dx का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt, a कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, b कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव साइन लेकिन माइनस साइन, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट y, कंसिडर y इक्वल्स टू a cos t प्लस b sin t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव dy/dt, a कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, b कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos t, ये हो गया 2। बट मुझे चाहिए dy/dx, देयरफॉर dy/dx विल बी dy/dt अपॉन dx/dt। व्हाट इज dy/dt, ये वाला, अपॉन dx/dt ये वाला, ठीक है।
बट डी वाई बाई डी एक्स को मैं ये फॉर्म में नहीं रख सकता, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक्स और वाई के फॉर्म में। सो व्हाट आई डू इज़ मुझे इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ पूरा वाई है देखो, बट न्यूमरेटर नहीं, वाई नहीं है। बट इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये ए साइन टी माइनस बी कॉस टी हो जाएगा अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, एंड दिस इज माई डी वाई बाई डी एक्स। सो फाइनली और डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस ऑफ, ये पूरा x होता है और ये वाला y होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया मुझे x और y के फॉर्म में। अब मुझे सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, करेक्ट, दैट वुड बी मच मच ईजी टू सॉल्व। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यू बाई वी अप्लाई होगा, माइनस बाहर रखता हूँ, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर, सही है। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये y है, डी वाई बाई डी एक्स कौन है, माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वाई स्क्वायर, फिर से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस तो है ही, ये y ऊपर जा सकता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक y नीचे भी आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे एक y आएगा तो ये हो जाएगा y क्यूब, एंड दिस इज माई आंसर। माइनस साइन बाहर है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपॉन वाई क्यूब। दिस इज़ व्हाट माई आंसर इज, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डेरिवेटिव लिया एंड सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। विद दिस आई कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ऑल वर बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे जो मैंने नहीं किए वो मैंने आपके लिए रखा है। डू सॉल्व दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।